बहू, जल्दी से खाना बनाओ। कितना समय हो गया है, भूख के मारे पेट में दर्द होने लगा। तुम्हें पता है ना, बड़ी बहू से भूखा नहीं रहा जाता। अरे अब क्या फोड़ डाला? कुछ नहीं माँ जी, बस वो गिलास गिर गया था। रसोई में आंख बंद करके काम करती है क्या? दो दो बहुओं की होते हुए भी मम्मी जी घर का सारा काम मुझसे ही क्यों करवाती हैं? एक दो बार तो मैंने मम्मी जी से कहा भी, लेकिन मम्मी जी ने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि तुम्हारा पति तो निकम्मा है, कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, क्योंकि वह कोई ढंग का काम तो करता नहीं, अपने भाइयों के खर्चों पर ही जी रहा है वो तो उसके बदले तुम्हें ही घर का सारा काम करना होगा। हाँ, ये बात तो सच है कि मेरे पति गांव में लोगों के खेतों पे मजदूरी का काम करते हैं और घर का सारा बड़ा काम मेरे दोनों जेठ ही देखते हैं। घर का सारा खर्चा वो दोनों बड़े भाई ही देखते हैं, इसलिए मैं अपने पति के मान सम्मान के लिए ही चुप रहती हूँ और दिन भर नौकराने की तरह घर का सारा काम करती रहती हूँ। जब भी घर का कोई भी भारी काम संभालना हो तो वो ही संभालते हैं, लेकिन घर वालों की नजरों में वो कोई काम थोड़ी ना है। घर वालों को तो बस रुपए पैसों की पड़ी है। जो बेटा ज्यादा पैसा कमाता है उसी का ओहदा ऊंचा है घर में। ये लो मम्मी जी, आपके लिए खाना। ठीक है, रख दो खाना और दोनों बड़ी बहुओं को भी बुला देना। और हाँ बहू, एक बात तुम याद रखना, जब घर में सब लोग खाना खा ले उसके बाद ही तुम खाना खाना। हाँ? ठीक है मम्मी जी। अब घर में सभी लोगों ने खाना खा लिया है, अब मैं भी खा लेती हूँ। अरे ये क्या, सब्जी तो पूरी ही खत्म हो गई है, अब तो बस दाल चावल ही बचे हैं। मैं एक काम करती हूँ, दाल चावल ही खा लेती हूँ। एक काम करती हूँ, अचार लेकर खाना खा लेती हूँ। बहू, यह अचार मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया था, केवल दाल चावल ही खाना था तो एक मिर्ची तोड़ लेती आंगन में से, उसके साथ ही खा लेती यह दाल चावल। इतनी मेहनत के बाद भी मुझे भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है और ये भी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। उनके लिए भी बस दाल चावल ही बचे हैं। कैसी जिंदगी है ये, जो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी खाना नसीब नहीं होता है। पहली शुरुआत में तो मैं इनके आने के बाद ही खाना खाती थी, लेकिन इन्होंने मुझसे अब कह दिया है कि मेरा इंतजार मत किया करो। वैसे भी एक बार चक्कर खा के गिर गई थी, तब डॉक्टर ने कह दिया था कि खाना समय से खाया करो। इसीलिए मजबूरन मुझे पति के बिना ही खाना खाना पड़ता है। और वैसे भी ये अपनी आंखों के सामने केवल मुझे दाल चावल खाते हुए देखते तो उन्हें बहुत ही बड़ा दुख होता। अब जल्दी से मैं यह खाना खा लेती हूँ। दीदी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ छोटी, जरा मेरे पैर तो दबा दो, मेरे पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है दीदी। मम्मी, हमारी स्कूल ड्रेस अभी तक साफ नहीं हुई है। अच्छा बच्चों, अरे जाओ सुमन, बच्चों की स्कूल ड्रेस धोकर सुखाने के लिए मशीन में डाल दो। इन बच्चों के कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे थे, इसलिए इनके कपड़े अच्छे से रगड़ कर धोना। ठीक है दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इनके कपड़े अच्छे से रगड़ कर धुल दूंगी। कपड़े धुलते धुलते पीठ और कमर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। यदि कपड़े धोने जा रही थी तो क्या मेरे कमरे से कपड़े नहीं ले सकती थी? कामचोर कहीं की, अब कमर दर्द का बहाना लेकर बैठ जाएगी। आज तक मम्मी जी ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया और आज देखो ये मुझ पे हाथ भी उठा दी है। अब चुपचाप बाथरूम में वापस जाओ और मेरे कमरे से मेरे कपड़े उठाओ और उनको अभी धोकर सुखाओ। अरे बेटा, क्या जरूरत है तुझे उस पूरे परिवार में रहकर काम करने की? अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं बताती हूँ ना तुझे, 10 लोगों के परिवार को 4 लोगों के परिवार में कैसे बदलना है। तू एक काम कर बेटा, अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो जा। मैं तुम्हें बताती हूँ ना बंटवारा कैसे करवाना है। मम्मी जी, 10 लोगों के परिवार को 4 लोगों का परिवार बनाने का गुण सिर्फ दीदी को ही क्यों, आप मुझे भी बताइए ना। बहू तुम? जी हाँ मम्मी जी, मैं ही बेवकूफ
जो इतने बड़े परिवार में सालों से घिस रही हूँ काम कर करके। नालायक, मेरी बेटी से तुम्हारी तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई? वो मेरे घर की राज दुलारी है और यदि उसे ससुराल में कोई दिक्कत होगी तो मैं उसे उसकी गृहस्थी अलग करने की राय तो दूंगी ही ना। और तुम तो इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से ही तो रह रही हो। तुम्हारा पति इतना भी नहीं कमाता कि तुम अपनी गृहस्थी अलग करके तुम अपने पति की कमाई के दम पर रह सको। तुम्हारे पति को संयुक्त परिवार में इसलिए रहना है ताकि वह अपने भाइयों की कमाई से पल सके। माँ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। सही तो कह रही हूँ, तुम्हारा पति एक नंबर का निकम्मा जो कि दूसरों की कमाई पर पल रहा है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? मेरे दोस्तों ने कितनी बार मुझे शहर में बुलाया, लेकिन हमेशा आपने ये कहकर रोक लिया कि बेटा यदि तू चला जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यदि आपने आज मुझे शहर जाने दिया होता तो आज मैं भी अच्छा खासा कमा रहा होता। बड़े भैया हैं जो कि शहर में रहकर कमाते हैं और छोटे भैया को तो आपने स्टैंड पर चाय की दुकान खोलकर दे दी है। मैंने जीवन में आगे बढ़कर यदि कुछ करना चाहा भी तो आपने मुझे कुछ नहीं करने दिया, क्योंकि तुम्हें दिन भर के लिए एक मुफ्त का नौकर जो चाहिए था, और उस पर भी यदि तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम मेरी पत्नी को ही नौकरानी बना बैठी हो। अरे नहीं बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि सुमन अपनी ननद से जलती है। नहीं माँ, मुझे सब समझ में आ गया है कि इस घर में मेरी और मेरी पत्नी की कितनी औकात है। बस आप लोगों को इस घर में काम करने के लिए नौकर और नौकरानी चाहिए, बाकी हमारे इस घर में और कोई भी हैसियत नहीं है। और यदि चलो माँ इससे गलती हो भी गई थी तो आप इसे इस तरह से जमीन में कैसे पटक सकती हो? यदि आज सुमन मुझे ये सब कुछ बताती तो शायद मैं उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करता, लेकिन आज मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और तो और दोनों भाभियां कमरे के दरवाजे के ऊपर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी सुमन को बचाने की कोशिश तक नहीं की। चलो सुमन, तुम मेरे साथ चलो। अरे बेटा सुन तो। बस माँ, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। जो कुछ भी मैंने देखा मेरे लिए वही बहुत कुछ था। सुमन, मुझे माफ कर देना। मेरे निकम्मेपन की वजह से तुमसे इस घर में ऐसा व्यवहार किया जाता है। सारा दिन तुमसे घर में घर का काम करवाया जाता है, और तो और तुम्हें इस बात के लिए ताना भी मारा जाता है कि मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। तो कम से कम तुम तो घर के काम में सहयोग दो। तो क्या हुआ, भले ही मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता हूँ, मगर घर का और बाहर का सारा भारी काम मेरे ही जिम्मेदारी पे है। भाई लोग तो आराम से घर पे आते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताकर वापस चले जाते हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता, ये कोई नहीं देखता कि उनके पीछे से घर की सारी जिम्मेदारी सुचारू रूप से चलाने की मेरी ही है। अब बस भी करिए, आपको पता है ना मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। सच में तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो। हेलो यार, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यदि कोई अच्छा सा कमरा मिले तो मुझे बताना। अरे हाँ यार, तू चिंता क्यों करता है? रूम की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हें पहले 5,000 रुपए डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा। और जब तुम लोग यहाँ पर आओगे तो घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत सामान भी तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तो कम से कम तुम्हारे पास 20,000 रुपए तो होने ही चाहिए। क्या 20,000 रुपए? यार, लेकिन इस समय मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। ठीक है, रूम का डिपॉजिट तो मैं दे दूंगा, तुम थोड़े कम पैसे लेके आओगे तो भी चलेगा। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा सुनिए, शादी के समय माँ ने मुझे एक सोने की अंगूठी दी थी। क्यों ना हम उस अंगूठी को बेच देते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन और कोई उपाय भी तो नहीं है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब आत्मसम्मान से समझौता करके हमें और इस घर में नहीं रहना है, इसलिए अब हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे।
दीदी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, इसका मतलब यह नहीं कि जो आप कहोगी वही होगा। आज के बाद एक टाइम का खाना आप बनाओगी और एक टाइम का खाना मैं। अच्छा, तो अब छोटी होकर तुम मुझे ज्ञान देगी? बस भी करो, अब तुम दोनों रोज रोज शुरू हो जाती हो और तुम्हारा युद्ध है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इस घर का बंटवारा ही कर देती हूँ। छोटी बहू के जाते ही तुम दोनों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो तुम दोनों हम लोगों को रोटी पानी देने में भी आनाकानी करने लगी हो। आप तो चुप ही रहिए माँ जी, जो अपने सगे बेटे की नहीं हुई वो हमारी कहाँ होंगी। ये सही कह रही है, मैंने अपने छोटे बेटे और सुमन बहू के साथ बहुत ही अन्याय किया है। शायद उसी बात की सजा मुझे आज मिल रही है। और ये दोनों बहुएं मुझे समय से खाना बनाकर भी नहीं देती। सारा दिन भूख से झटपटाती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। और मैंने जिस बेटी को मैंने गृहस्थी अलग करने की सीख दी थी, गृहस्थी अलग होने के बाद अब वो भी बहुत ज्यादा पछता रही है, क्योंकि सुख और दुख में उसका साथ देने वाला कोई भी तो नहीं है। अब मैंने ये क्या कर दिया? शायद मेरे बुरे कर्मों का फल ही आज मुझे मिल रहा है। दोस्तों, जो लोग दूसरों को सताते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छा हो भी तो कैसे सकता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को देखें, एंजॉय कीजिए।